अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे शिकारपुर की कि वहाँ के डीएसपी जिन्होंने एसएसपी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको सीपीओ रिपोर्ट करवा दी गई है, लेकिन किसी किस्म की कोई इंक्वायरी जो है वो एसएसपी के ख़िलाफ़ शुरू नहीं की गई। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कस्टम से जो एक हफ़्ता कबल 13 करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन एयरपोर्ट के बाहर से पकड़े गए थे, उसके वो स्मगलिंग जो है वो गले पड़ गई और कस्टम का एक अफसर और पुलिस अफसर को जो मुअत्तल कर दिया गया है और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो हम बात करेंगे शिकारपुर से। शिकारपुर के डीएसपी मेहदी रज़ा तालपुर जो कि डीएसपी खानपुर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ हक़ाइक़ बताए कि जो एसएसपी शिकारपुर हैं गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, वो ज़हनी बीमार हैं, मरीज़ हैं, इनका इलाज करवाया जाए। वो अपने डीएसपी को अर्दली समझते हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो कि सिंधी में कही हैं। आप देखें, क्लिप देखें। मां चुबा सर ॻाल्हि ॿुधो, मां गज़ेटेड ऑफिसर आहियां, तालके जो ऑफिसर आहियां, इंचार्ज आहियां, सीनियर अफसर आहियां। मां तव्हांजो अर्दली न आहियां या तव्हांजो गनमैन न आहियां। जेको कमु अर्दलियुनि जो आहे उहो मूंखे थो तूं चएं, जेको मुंहिंजो कमु आहे तूं पंहिंजे पीसिन खां थो वठे। बहरहाल आऊं दरगुज़र कयो, सीनियर ऑफिसर हो। उन खां पोइ हिन जेको आहे नमूना कंदो रहियो। जे राति ते माण्हू वापसि थिया आहिनि मुंहिंजा, छो जो मुंहिंजा बच्चा आहिनि, मुंहिंजा भाइर आहिनि, मुंहिंजा साथी आहिनि। वयल आहे उन ॾींहुं खां वठी मां पाण परेशान हूं, मुंहिंजा बच्चा जेके आहिनि, भाइर जेके आहिनि, साथी खैर सां वापसि अचनि। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो क्लिप आपने देखा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा ने किसी किस्म की कोई इंक्वायरी शुरू नहीं करवाई और डीएसपी मेहदी रज़ा तालपुर का तबादला करके इनको सीपीओ रिपोर्ट करवा दी है। यानी बतौर सज़ा ही उनको वहाँ से हटाया गया, जबकि सही है अगर ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अपने सीनियर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि डिसिप्लिन का शिराजा बिखरता है। महकमे की बात महकमे में रहनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से वो इस हद तक वो परेशान होंगे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने एसएसपी के खिलाफ। इतलात ये हैं कि एसएसपी शिकारपुर को भी हटाकर बशीर बरोही को जो है एसएसपी शिकारपुर तैनात किया जा रहा है, लेकिन ये भी अभी तक इतलात हैं, क्योंकि गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी मजबूत विकेट समझे जाते हैं। माजी में भी वो एक बड़े मजबूती से मुख्तलिफ अहदों पर रहे हैं और इस वक्त भी आप देखेंगे पुलिस एहलकार जो अगवा हुए थे वो बाजियाब हुए। 3 और मगवी भी अभी तक अगवाकारों के पास हैं, लेकिन ये एक मजबूती से अपनी जगह जमे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि वो अपनी सीट बचा सकते हैं, बचा पाएंगे, या फिर आईजी साहब इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए इनको हटा देंगे। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कस्टम की। हमने एक हफ़्ता पहले बताया था कि कस्टम जो है उसका कस्टम जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर से जो है कस्टम इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर इनामुल्लाह वज़ीर ने एक अपनी टीम के साथ कार्रवाई की थी। 4 खेपिए साबिर अली, अली खान, शिबान समेत 4 जो खेपिए थे वो पकड़े थे, जिनके कब्ज़े से 13 करोड़ रुपए मालियत के आईफोन जो हैं वो बरामद किए थे, जो शारजा से कराची पहुँचे थे और वो अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में से क्लियर होते हुए वो बाहर निकले कि वहाँ बाहर ही पकड़े गए। हमने ये भी बताया था कि पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर ये तमाम लोग निकले थे बाहर और कस्टम की क्लियरेंस भी हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्लियरेंस कैसे हुई। इतने बड़े मालियत के यानी तकरीबन 158 के करीब जो मोबाइल फ़ोन किस तरीके से बाहर आईफोन जो हैं वो आ गए। बहरहाल बड़ी कार्रवाई थी और इस कार्रवाई के अंदर जो है वो इन 4 को गिरफ़्तार किया, मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में काशिफ मेमन उर्फ काशिफ डॉन जो है, जिन्होंने भाई जी के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, काशिफ मेमन का नाम, बलवानी का नाम, यासीन अल्ताफ़ का नाम और इरफान मामा का नाम, ये तमाम नाम जो हैं वो एफआईआर में डाले गए कि ये सहूलतकार हैं, इनका सामान था जो वहाँ से यहाँ आ रहा था। ये हम खबर पूरी दे चुके थे। अब इसमें पेशरफ्त ये हुई है कि पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर जो वो आ रहे थे, उसमें पुलिस प्रोटोकॉल में एएसआई आबिद नवाज़ जो था
اسے ایس ایس پی ملیر طارق مستوئی نے معطل کر دیا ہے۔ دوسری جانب مسعود ملک جو کہ پریونٹیو افسر ہیں کسٹم کے 16 گریڈ کے، ان کو بھی 120 روز کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ ایک بڑے پیمانے پر فیصلہ ہوا تھا کہ جس شفٹ میں کھیپ اترے گی وہ پوری شفٹ جائے گی، تو اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ پولیس افسر، کیونکہ پولیس کا پروٹوکول تھا تو پولیس افسر اور جو سینئر پریونٹیو افسر تھا اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے۔ شفٹ کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی بھی چیز ایسی سامنے نہ آ سکی ہے۔ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو ایس ایس پی گھوٹکی تھے منیر کھوڑو، جن کی ہم نے اندرونی کہانی بتائی تھی کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا۔ تو اس سے قبل جو ہے چیئرمین اینٹی کرپشن عثمان غنی صدیقی جو تھے ان کو ہٹا کے ان کی جگہ اینٹی کرپشن میں ذوالفقار شاہ کا آرڈر کیا گیا، لیکن وہ اس تقرری کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں چلے گئے عثمان غنی، اور عدالت نے انہیں اسٹے دے دیا، وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ لیکن منیر کھوڑو کو جب ہٹایا گیا تو منیر کھوڑو بھی یہ امید لیے عدالت پہنچ گئے سکھر بینچ میں کہ ان کو شوکاز دیے بغیر ہٹایا گیا ہے، لیکن جج معزز جج صاحبان کی طرف سے جو ریمارکس دیے گئے وہ یہ دیے گئے کہ ان کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے اسمگلنگ کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے، تو شوکاز دینے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہٹا کے تحقیقات ہوں گی۔ تو ان کی سیٹ نہ بچ سکی لیکن عثمان غنی صدیقی کی سیٹ بچ گئی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ منیر کھوڑو کے خلاف مزید کیا انکوائری ہوتی ہے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔